हासिल का इबरतनाक अंजाम। एक नेक शख्स किसी बादशाह के पास नसीहत करने के लिए बैठा करता था और वो उससे कहा करता, अच्छे लोगों के साथ उनकी अच्छाई की वजह से अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफ़ी है। एक जाहिल दरबारी को उस नेक शख्स की बादशाह से इस कुर्बत पर बहुत हसद था, तो उसने उसके कत्ल की साजिश तैयार की और बादशाह से कहा, यह शख्स आपको बदबूदार समझता है और इसकी दलील यह है कि आप कल इसको अपने ज़्यादा करीब कीजिएगा। जब ये आपके करीब होगा तो वह अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि आपकी बदबू से बच सके। बादशाह ने उससे कहा, तुम जाओ, मैं खुद उसे देख लूँगा। ये साजिशी वहाँ से निकला और उस नेक शख्स को अगले दिन अपने घर दावत पर बुलाकर लहसुन खिला दिया। वो नेक आदमी वहाँ से निकलकर बादशाह के पास आया और हस्ब आदत बादशाह से कहा, अच्छों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे को अनकरीब उसकी बुराई ही काफ़ी होगी। तो बादशाह ने उससे कहा, मेरे करीब आओ। वो करीब आया तो उसने इस खौफ से अपनी नाक पर हाथ रख लिया कहीं बादशाह लहसुन की बू न सूंघ ले। तो बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि फला आदमी सच कहता था। उस बादशाह की आदत थी कि वो किसी के लिए अपने हाथ से सिर्फ इनाम देने का ही फरमान लिखा करता था, लेकिन अब की बार उसने अपने एक गवर्नर को अपने हाथ से लिखा, जब मेरा ख़त लाने वाला यह शख्स तुम्हारे पास आए तो उसे कत्ल कर देना और उसकी खाल में भूसा भरकर मेरे पास भेज देना। उस नेक शख्स ने वो ख़त लिया और दरबार से निकला तो वही साजिशी शख्स उसे मिला। उसने पूछा, यह ख़त कैसा है? नेक शख्स ने जवाब दिया, शायद बादशाह ने मुझे इनाम लिख कर दिया है। साजिशी शख्स ने कहा, यह मुझे हिबा कर दो। तो उस नेक शख्स ने बखूबी कहा, तुम ले लो। फिर जब वो शख्स ख़त लेकर आमिल के पास पहुंचा तो उस आमिल ने उससे कहा, तुम्हारे ख़त में लिखा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं और तुम्हारी खाल में भूसा भरकर बादशाह को भेज दूं। उसने कहा, यह ख़त मेरे लिए नहीं है, मेरे मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरो ताकि मैं बादशाह से रब्ता कर सकूं। तो आमिल ने कहा, बादशाह का ख़त आने के बाद उससे रुजू नहीं किया जा सकता, लिहाजा आमिल ने उसे कत्ल करके और उसकी खाल भूसे से भरकर बादशाह को भेज दी। फिर वही नेक शख्स हस्ब आदत बादशाह के पास आया और अपनी बात दोहराई, अच्छों के साथ अच्छा सलूक करो। तो बादशाह ने हैरत ज़दा होकर उससे पूछा, तुमने ख़त का क्या किया? उसने जवाब दिया, मुझे फ़लाँ शख्स मिला था, उसने मुझसे वो ख़त मांगा तो मैंने उसे बखुशी उसे दे दिया। तो बादशाह ने कहा, उसने तो मुझे बताया था कि तुम कहते हो कि मेरे जिस्म से बू आती है। तो नेक शख्स ने जवाब दिया कि खुदा जानता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर बादशाह ने पूछा, तुमने अपनी नाक पर हाथ क्यों रखा था? उसने बताया, उसी शख्स ने लहसुन खिला दिया था और मैंने पसंद न किया कि आप इसकी बू सूंघें। और बादशाह ने कहा, तुम सच्चे हो, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, बुरे आदमी की बुराई खुद उसे हिलाक कर चुकी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम पर रहम फरमाए, हसद की बुराई से महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, अपने भाई की परेशानी पर खुशी का इजहार मत करो, कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे उससे निजात देकर तुम्हें उसमें मुब्तला न फरमा दे। आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के सबक आमूज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक बआसानी हमारी वीडियोस पहुंच सके।